सिलेक्ट हुए हैं उनसे। नमस्कार भावी अध्यापकों, रीट का रिजल्ट आ गया है। जितने भी बच्चे रीट में क्वालिफाई हुए हैं उनको रीट मेंस एग्ज़ाम के लिए ढेरों शुभकामनाएं। और जितने अभ्यर्थी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तथास्तु बैच और आपके लिए जो PYQ की सीरीज़ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो इसी कड़ी में चलते हैं। दुगने जोश और मेहनत और लगन के साथ लग जाइए रीट मेंस के, क्योंकि रिजल्ट आ गया है। और जिनका नहीं हुआ है उनको अगली बार के लिए शुभकामनाएं। आप तैयारी करते रहिए, एक दिन आपके सफलता कदम चूमेंगी कि गिरते हैं वो ही जंगे मैदान में, वो बुज़दिल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो चलते हैं। चलिए, जालोर का चौहान वंश तथास्तु बैच की 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी। और सुबह सुबह क्या है, इंटरनेट की वजह से तकनीकी खराबी होने के कारण तथास्तु बैच की वीडियो नहीं आ पा रही। तो चलो शुरू करा फिर। राजस्थान तथास्तु बैच। जालोर मध्यकालीन इतिहास में अपना विशेष स्थान रखता है। पहले आपने क्लास नहीं देखी है तो आपने शकंबरी का चौहान वंश, फिर इसके बाद में रणथंभौर के चौहान, मारवाड़ के राठौड़, बीकानेर के राठौड़ और गुहिल वंश हमने पढ़ लिया है। उदयपुर के जो सिसोदिया मेवाड़ के बीकानेर राठौड़, मारवाड़ के राठौड़, शकंबरी चौहान, रणथंभौर चौहान, जालोर के चौहान। ठीक है। आज जालोर मध्यकालीन इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित जालोर पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए आवश्यक कार्य था। अब इसके अंदर आप देखो कि जो भारत का मैप है, आप देखोगे कि यहाँ पे तो जालोर और अजमेर वास्तव में यानी राजस्थान में जालोर है वो यहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। ठीक है। तो मैप थोड़ा सही नहीं बनाया, लेकिन आप थोड़ा देख समझ लेना। तो इसके लिए जो दिल्ली वाला राजमार्ग यानी दिल्ली यहाँ पे है, तो ये सामरिक स्थिति है यानी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है। तो जालोर पर चौहानों का अधिकार था और जालोर एक अधिकार स्थापित करना एक आवश्यक था। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी के समय जालोर पर चौहानों का अधिकार था। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल था। जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल था। कीर्ति किसको मिलती है? जो स्थापना करता है। प्रसिद्धि किसकी होती है? जो स्थापना करता है। तो मानवंश की स्थापना की चौहानों ने। तो 1181 में इस राजवंश की नींव डाली। कब की डाली? 1181 ईस्वी। तो थोड़ा सा टॉपिक दे रखा है और एक एक थोड़ा अपने वीडियो में, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते हैं। तो कानड़ देव इंपॉर्टेंट शासक दे रखा है इसके अंदर। ठीक। कीर्तिपाल के बाद में कानड़ देव जो 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उसी कारण जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। कानड़ देव अलाउद्दीन खिलजी में गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर विवाद हुआ। 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेनानायक एन उल मुल्क मुल्तानी को सेना सहित जालोर भेजा। कानड़ देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले आया। दिल्ली दरबार का माहौल कानड़ देव के स्वाभिमान के विरुद्ध था। कानड़ देव स्वाभिमानी शासक था। कानड़ देव दिल्ली दरबार से चलाया, जिसके बाद कानड़ देव अलाउद्दीन के बीच संघर्ष हुआ। नैणसी ने युद्ध के का कारण कानड़ देव पुत्र वीरम देव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना बताया। 1308 ईस्वी में सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया और उसका नाम खैराबाद रखा। तो कमालुद्दीन गुरुक को वहां का प्रतिनिधि नियुक्त किया। ऐतिहासिक घटना है। 1308 के अंदर सिवाना पर अधिकार कर लिया था। किसने किया था? और सुल्तान ने 1308 के अंदर। ठीक है। और 1311 में यहाँ पे घेरा डाल दिया, लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिली। खैराबाद नाम रख दिया किसका? सिवाना दुर्ग का। तो कमालुद्दीन गुर्ग को वहां का प्रतिनिधि नियुक्त किया। 1311 में अलाउद्दीन ने जालोर पर घेरा डाला, लेकिन 1311 में अलाउद्दीन ने जालोर पर घेरा डाला, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। और अंत में कानड़ देव के एक दैया सरदार बिक्का के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया और कानड़ देव लड़ता हुआ मारा गया। किले की महिलाओं ने जोहर किया। इस तरह यहाँ पे एक जोहर हुआ। अलाउद्दीन ने जालोर जीतकर उसका नाम जलालाबाद रख दिया। तो अगली वीडियो में आमेर का कछुआ वंश पढ़ेंगे। तो ये छोटे छोटे थोड़े टॉपिक हैं, इनको धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा। तो यहाँ अब तक जुड़े रहने के लिए आपको सभी को धन्यवाद। और रीट की भर्ती के लिए आप जुट जाइए, तैयारी के लगिए। और अब आपकी सारी शंकाएं दूर हो गई है। तो थैंक यू सभी को, धन्यवाद।